राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे देसी चूल्हा पर। तो आज हम बनाएंगे बाजरे की रोटी से मलीदा दही के साथ। ये गांव की रेसिपी है और गांव की बहुत ही पसंदीदा रेसिपी है। खाने में बहुत टेस्टी लगती है। देखिए हमारी चूल्हे में आग जल रही है। अभी हमारी आग अच्छी से लगी नहीं है। चलो बनाते हैं मलीदा। मलीदा के लिए मारते हैं आटा। और बाजरे का आटा अगर आप मारें तो ज्यादा ना मारें, एक साथ थोड़ा थोड़ा करके मारें कि बाजरे का आटा ना तो ज्यादा ढीला मारे और ना ही ज्यादा टाइट, नहीं तो रोटी नहीं बन पाएगी। हमारे यहाँ बाजरे को रीछना कहते हैं, मारना नहीं कहते। आपके यहाँ क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा आटा रिच गया है, देखो ना तो ज्यादा टाइट है और ना ज्यादा नरम है। और मलीदा के लिए मोटी मोटी रोटियों की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं मोटी मोटी रोटी बना रही हूँ। और मलीदा के लिए घी की जरूरत पड़ती है, तो मैंने यहाँ पर गिलास में घी ले लिया है और घी को मैं गर्म कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में घी जम जाता है। तो ये देखिए हम इस तरह हथेली से अपनी लोई को बड़ा कर लेंगे। देखो कुछ इस तरह। अब पानी लेके और इसे बढ़ाएंगे। ये देखो, और धीरे धीरे इसे बढ़ाएंगे बाजरे की रोटी को, नहीं तो बाजरे की रोटी टूट जाती है। बहुत धीरे धीरे बढ़ानी है आपको। तो ये देखिए हमने मोटी रोटी बनाई है। अब हम इसे डाल देते हैं तवा पर। घी हमारा गर्म हो गया है। अब दूसरी रोटी भी हम बना लेते हैं इसी तरह। हमारी रोटी पच गई है, अब हम इसे पलट लेते हैं। तो ये देखिए रोटी पच गई है। अब हम इसे सेक लेते हैं और दूसरी रोटी को भी डाल देते हैं और इसे घुमा घुमा के सेक लेंगे। बाजरे की रोटी बहुत धीरे धीरे सिकती है और आंच तेज होनी चाहिए। धीमी आंच पर बाजरे की रोटी नहीं सिक पाती, तो चूल्हे में हमेशा आग तेज होनी चाहिए। रोटी पच गई है, और इस रोटी को हम पलट लेते हैं। रोटी हमारी सिक गई है और इस रोटी को हम अभी इसे यहीं रखेंगे, क्योंकि रोटी ठंडी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मलीदा नहीं बन पाएगा। अब हम दूसरी रोटी को भी सेक लेते हैं। तो हमारी दोनों रोटी सिक चुकी हैं। अब हम बनाएंगे मलीदा। गर्मा गर्म रोटी से बनता है मलीदा। तो ये देखिए हमने पहली भी रोटी ठंडी नहीं होने दी है। तो ये देखिए हमारी गरम गरम रोटी है। अब हम इन्हें मीड़ लेते हैं और इसके ऊपर डाल लेते हैं गुड़। तो देखो इतना मैंने गुड़ लिया है। ये गुड़ मैंने तोड़ लिया है और गुड़ होगा ये कम से कम 100 ग्राम 2 रोटियों के लिए। अब हम इनको गुड़ के साथ ही मीड़ लेते हैं, गरम गरम रोटियों को। रोटी गरम गरम है इसलिए हाथ जल रहा है। इस तरह मीड़ते हुए मलीदा बनाएं। और ये गरम रोटी से ही बनता है, ठंडी से बनेगा नहीं। अगर आप इसको सर्दियों में बनाएंगे तो खाने में भी टेस्टी लगता है और शरीर के लिए भी हेल्दी रहता है। आप इस मलीदे को एक बार जरूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये देखिए मैंने घी लिया है, कम से कम आधा गिलास है। अब मैं इसे डाल लेती हूँ। और एक बात का आप ध्यान रखें कि इसमें घी जितना ज्यादा डालोगे उतना ही टेस्टी बनके ये तैयार होगा। घी से ही इसमें टेस्ट आता है। जितना हो सके मलीदा को मीड़ लेना है और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखो हमारा मलीदा बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसके बना लेते हैं लड्डू। आप जितने बड़े बनाना चाहें उतने बड़े बना सकते हो।
अगर आपने ये मलीदा एक बार बना लिया सर्दियों में और अपने बच्चों को खिला दिया तो आपके बच्चे रोज मांगेंगे इस मलीदे को। बड़ा ही टेस्टी लगता है। ये मलीदा उड़द की दाल के साथ भी खाया जाता है और दही के साथ भी खाया जाता है और इसे आप रूखा भी खा सकते हैं। तो देखो मैं इतने बड़े बड़े लड्डू बना रही हूँ इसके। मैंने 2 रोटियों का बनाया था, आप जितना चाहें उतना बना सकते हो। तो ये देखिए मलीदे से मैंने लड्डू तैयार कर लिए हैं। हमारे 5 लड्डू बनके तैयार हुए हैं। तो ये देखिए बाजरे से मलीदा बनके तैयार हो चुका है और ये गांव की रेसिपी है और बहुत ही पसंदीदा रेसिपी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी रेसिपी और ला सकें और वीडियो को हाइप जरूर कर दें।